हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल नेम कॉमर्स ओनली कॉमर्स। प्रॉफिट लॉस प्रिपरेशन से अकाउंट के अंतर्गत जो भी उसके क्रेडिट आइटम थे, यानी कि जो भी क्रेडिट साइड में आता था, जैसे कि मान लो कि नेट प्रॉफिट है या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उससे रिलेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आप लोग इंट्रोडक्शन और पार्टनरशिप का डे 1 से देखना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कि आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे कि प्रॉफिट लॉस प्रिपरेशन से अकाउंट के अंतर्गत जो भी उसके डेबिट साइड में जो आइटम आते हैं, जैसे कि मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कमीशन है, रिजर्व फंड है, इसके बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप करके सीखेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये कैपिटल क्या होता है? कैपिटल, ठीक है, कैपिटल हो गया। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब भी दिया जाता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का डेबिट साइड में लेके चलते हैं। यानी कि उसका जनरल एंट्री क्या होता है? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करके होते चलता है। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग किस तरह से निकाल के चलेंगे? इसमें दो तीन तरह का कंडीशन होके चलता है कि अगर पार्टनर्स का कैपिटल में कोई भी चेंजिंग ना हुआ हो तो उस समय हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरह से निकाल के चलते हैं। यानी कोई भी कैपिटल में चेंजिंग नहीं, यानी कि जो स्टार्ट में कैपिटल था वही अकाउंटिंग ईयर्स का एंड में भी वही कैपिटल होके चल रहा है। तो उस सिचुएशन में हम लोग इंटरेस्ट किस तरह से निकाल के चलेंगे? या फिर पार्टनर का कैपिटल में चेंजिंग होके चल रहा है, यानी कि अकाउंटिंग ईयर का मिडिल या अकाउंटिंग ईयर का पीरियड में वो एडिशनल कैपिटल लगा के चल रहा है, तो उस सिचुएशन में हम लोग इंटरेस्ट किस तरह से निकाल के चलेंगे? या फिर पार्टनर जो है वो ड्यूरिंग द ईयर में कैपिटल से पैसा विड्रॉ करके चल रहा है, तो उस सिचुएशन में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरह से निकाल के चलेंगे, वो हम लोग देख के चलते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि कोई भी फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो नॉर्मली क्या होता है कि वो 12 मंथ्स का होकर चलता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग का फाइनेंशियल ईयर क्या है, 2024 एंड 25 है, ये मेरा फाइनेंशियल ईयर है। यानी कि ये अप्रैल, यानी फर्स्ट अप्रैल 2024 को स्टार्ट होके 31 मार्च 2025 को वो एंड होके चलेगा। ये मेरा फाइनेंशियल ईयर होकर चलता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि अप्रैल अप्रैल मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च। ये तो 12 महीने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यानी कि कोई भी, चाहे वो फाइनेंशियल ईयर हो या फिर कैलेंडर ईयर होके चले, उसका टोटल जो मंथ होता है वो 12 मंथ का ही होके चलता है। तो सपोज कीजिए कि मान लीजिए कि कोई भी पार्टनर है, वो 1 अप्रैल को पैसा लगा के गया, 2 लाख रुपये लगा के गया, पूंजी लगाया 2 लाख रुपये, ये ओपनिंग बैलेंस और थ्रू आउट ईयर पे सेम रहेगा। यानी कि इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है। यानी ड्यूरिंग द 12 मंथ्स में उसके बाद वो कोई भी एडिशनल कैपिटल नहीं लगा के चल रहा है या फिर कैपिटल से पैसा विड्रॉ नहीं करके चलता, तो उस सिचुएशन में हम लोग इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किस तरह से करके चलते हैं। तो मान लीजिए कि ड्यूरिंग द ईयर में, मान लीजिए जुलाई में वो फिर 20,000 रुपीज लगा लिया, यानी कि फ्रेश कैपिटल फिर से वो इंट्रोड्यूस किया, तो उस सिचुएशन में हम लोग को इंटरेस्ट किस तरह से निकाल के चलना है। या फिर अगर वो किसी मंथ में कैपिटल विड्रॉन कर लेता है, कैपिटल विड्रॉन करता है, तो उस सिचुएशन में हम लोग को इंटरेस्ट किस तरह से निकाल के चलना है वो हम लोग आज सीखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग स्टार्टिंग देखते हैं कि इफ देयर इज नो एनी चेंज इन द ओपनिंग बैलेंस इन द ओपनिंग कैपिटल ऑफ द पार्टनर, इस सिचुएशन में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरह से निकाल के चलते हैं। ये बहुत ही आसान है। इसको हम लोग नॉर्मली क्या कर सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए सपोज कीजिए कि ए पार्टी है और वो 2 लाख रुपया लगाया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% के हिसाब से दे दिया, तो उस सिचुएशन हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरह से निकाल के चलते हैं। 2 लाख रुपया है, 2 लाख का नॉर्मली 10% अगर दिया हुआ तो 10% के हिसाब से हम लोग 20,000 रुपीज ये इंटरेस्ट हम लोग निकाल देंगे। यही इंटरेस्ट होता है। मेन प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर वो ड्यूरिंग द ईयर में किसी भी समय वो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करके चलता तो उस समय, और प्लस अगर वो कैपिटल विड्रॉन करता है उस समय उसका कैलकुलेशन किस तरह से निकाल के चलना है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, इफ देयर इज इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रेश कैपिटल और एडिशनल कैपिटल, यानी कि कोई भी पार्टनर जो है वो फिर से एडिशनल कैपिटल या फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस करके चल रहा है,
तो उस सिचुएशन में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेशन किस तरह से करके चलना है। कंडीशन वन क्या होता है, इंटरेस्ट is calculated on opening balance for full year, पूरा साल का निकाल के चलेंगे। यानी ओपनिंग बैलेंस में पार्टनर का जो कैपिटल दिया हुआ है उसका इंटरेस्ट हम लोग फुल ईयर का निकाल के चलते हैं। और कंडीशन टू क्या होता है, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ एडिशनल कैपिटल to the date of closing books of account। यानी कि एडिशनल कैपिटल का हम लोग किस तरह से निकाल के चलेंगे इंटरेस्ट, कि जिस तारीख को एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है उस तारीख से लेकर जिस तारीख को अकाउंटिंग बुक्स ऑफ अकाउंटिंग क्लोज होके चल रहा है उस तारीख तक हम लोग को लेके चलना पड़ता है। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि A is partner a firm, his opening capital रुपीज 1 लाख रुपीज। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, ऑन 1 नवंबर 2024 he introduced fresh capital ₹20,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो रहेगा एट द रेट ऑफ 10% पर एनम के हिसाब से हुए चलिए। तो इस कंडीशन में हम लोग जो इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन है वो किस तरह से हम लोग निकाल कर चलेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर या फिर कैलेंडर ईयर जो होता है वो 12 मंथ होकर चलता है। यानी कि हमको जो इंटरेस्ट भी निकाल के चलना पड़ेगा वो 12 मंथ्स के आधार पर निकाल कर चलना पड़ेगा। यानी कि जिस तारीख को पूंजी लगा रहा है उस तारीख से लेकर जिस तारीख को बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होकर चलता है उस तारीख तक हम लोग को इंटरेस्ट कैलकुलेट करके चलना पड़ता है। ठीक है, तो कैसे करना है वो देख लेते हैं। मान लीजिए कि अप्रैल से शुरू हुआ, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और ये मार्च, ये 12 महीने में हो गया। तो क्या है कि एज ए पार्टनर इन फॉर्म हिज ओपनिंग कैपिटल रुपीज 1 लाख रुपीज। यानी ओपनिंग कैपिटल का मतलब क्या है कि अप्रैल मंथ में उसका 1 लाख रुपया था। इस 1 लाख रुपया का हम लोग जो इंटरेस्ट निकाल के चलेंगे वो फुल ईयर का निकाल के चल रहा है। यानी कि इंटरेस्ट ऑन ₹1 लाख, यहाँ क्या करेंगे, ऑन ₹1 लाख का जो इंटरेस्ट होगा वो हम लोग नॉर्मली क्या निकाल के चलेंगे, यानी 1 लाख का सिंपली 10% के हिसाब से हम लोग ये 10,000 रुपये हम लोग निकाल दिए। ठीक, अब उसके बाद फिर क्या बता रहा है कि 1 नवंबर 2024 को, 1 नवंबर 2024 को वो फिर से 20,000 रुपया लगा रहा है। यानी कि 1 नवंबर, यानी यहाँ नवंबर हो गया, यानी यहाँ वो 20,000 रुपया लगा के चल रहा है इस नवंबर में। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जिस तारीख को पूंजी लगा रहा है उस तारीख से लेकर बुक्स ऑफ अकाउंट किस तारीख को क्लोज होकर चल रहा है, यानी कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 महीना का हमको इंटरेस्ट निकाल के चलना पड़ेगा। यहाँ पर क्या करेंगे, फिर हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन रुपीज कितना था, 20,000 का निकाल के चलेंगे। 20,000 में क्या इंटरेस्ट होगा, 20,000 इंटू 10% इंटू 5/12 5 महीना का, इसलिए 5 महीना निकाल के चलेंगे हम लोग। इसका काट देंगे कितना कितना हो रहा है, यानी कि 1,000 के आसपास में ये आ रहा है। ठीक है, अब यानी कि 1 लाख का निकला आपका 10,000 रुपया और फिर 20,000 का जो है वो 1,000 रुपया निकला, यानी कि टोटल इंटरेस्ट उसका कितना हो जाएगा, यानी टोटल इंटरेस्ट जो होगा, टोटल इंटरेस्ट टू पार्टी 10,000 रुपया और प्लस 1,000 रुपये, यानी टोटल जो है वो 11,000 रुपये मेरा इंटरेस्ट होकर चलेगा। इसी को हम लोग जब प्रॉफिट लॉस प्रिपरेशन अकाउंट बना के चलेंगे तो इसको हम लोग प्रॉफिट लॉस प्रिपरेशन का डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करके
जो भी पार्टी का रहेगा उस पार्टनर का, जो भी पार्टनर का रहेगा उस पार्टनर का हम लोग 11,000 रुपीज लिख के चलेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई पार्टी है जो ड्यूरिंग द ईयर में कैपिटल विड्रॉल करके चल रहा है, तो उस सिचुएशन में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरह से निकाल के चलते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। कि इफ देयर इज विड्रॉल ऑफ कैपिटल अदर देन नॉर्मल ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स नहीं होना चाहिए, तो पूंजी से अगर पैसा निकाल रहा है तो हम लोग किस तरह से करके चल रहा है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग का ईयर जो दिया हुआ है अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उसके बाद यहाँ पर जैन, फेब और मार्च। एज्यूम कर लेते हैं कि उसका 1 अप्रैल को जो था, 1 अप्रैल को 1 लाख रुपया उसका पूंजी था, ओपनिंग बैलेंस, ठीक। उसके बाद फिर वो क्या कर रहा है कि यहाँ सितंबर मंथ में यानी 1 सितंबर को वो क्या कर रहा है कि 20,000 रुपया वो विड्रॉल कर ले रहा। तो इस कंडीशन में हम लोग इंटरेस्ट किस तरह से निकाल के चलना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे कि देखो यहाँ पर चेंजिंग है, चेंजिंग का मतलब क्या है कि 1 लाख पूंजी था, तो 1 2 3 4 5 5 महीना तक 1 लाख पूंजी था। उसके बाद फिर सितंबर में क्या हुआ, 20,000 रुपये निकाल लिया, जिसका पूंजी उसका क्या हो रहा है, माइनस हो जाएगा, यानी 80,000 हो जा रहा है। यानी कि 80,000 उसके बाद से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मार्च, ये 80,000 के हिसाब से इंटरेस्ट मिल के चलेगा। लेकिन अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में जो है वो 1 लाख रुपीज के हिसाब से इंटरेस्ट मिल के चलेगा। यानी इंटरेस्ट के साथ कैलकुलेट करके चलेंगे हम लोग। खाता क्लोज हो रहा मार्च में हो रहा है, यानी इंटरेस्ट के साथ कैलकुलेट कर चलेंगे हम लोग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये जो 1 लाख रुपये जो है, मान लीजिए 10% है, 1 लाख का 10% के हिसाब से कितना महीना हो रहा है, 1 2 3 4 5, 5 महीना का हम लोग निकाल के चलेंगे। तो 5 महीने का इंटरेस्ट कितना होकर चलेगा, 4,166 रुपया 67 पैसा। ये 1 1 लाख का 10% के हिसाब से 5 महीना का इंटरेस्ट निकल गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि सितंबर को वो 20,000 कैपिटल विड्रॉल करके चल रहा है। सितंबर से उसका कैपिटल क्या होगा, उसका कैपिटल 1 लाख से वो घट के 80,000 हो जाएगा। यानी सितंबर से हम लोग को जो भी इंटरेस्ट निकाल कर चलना है वो 1 लाख पर ना निकाल कर, बल्कि हम लोग उसको 80,000 पर निकाल के चलेंगे। तो कितना महीना हो रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीना, और जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 और 3 7 महीने। यानी कि इंटरेस्ट जो निकलेगा वो सितंबर से लेकर मार्च तक जो होगा वो 80,000 पर निकल के चलेगा, ठीक है। क्या करेंगे इसको हम लोग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 80,000 का 10% के हिसाब से 7 महीना का कितना निकल के चलेगा, 4,666 रुपया ये 67 पैसा आ रहा। अब इन दोनों को हम लोग को जोड़ देना है, उसका टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। 4 के 4, 12 3 के 3, 6 12 3 के 3, 3 के 3, 6 7 1 8, 8,333 रुपया 34 पैसा जो है वो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जब भी प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के चलेंगे तो उसके डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करके लिख देना है 8,333 रुपया 34 पैसे, ठीक है। क्लियर, समझ में आ रहा है। अब लोग कमीशन का बारे में जानते हैं कि कमीशन क्या होता है, ठीक है। कमीशन टू पार्टनर, पार्टनर को जो कमीशन दिया जाता है उस सिचुएशन हम लोग क्या करके चलना है। नॉर्मली क्या होता है कि पार्टनर को जो कमीशन होता है या फिर सेल पर दिया जाता है या फिर नेट प्रॉफिट पर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि फर्म का सेल जो है वो 10 लाख रुपया है और उस पर 5% के हिसाब से वो कमीशन दे रहा है, तो 10 लाख का जो 5% होगा 50,000 रुपया, वो हम लोग पार्टनर्स को दे के चलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम उस समय एराइज होता है जब पार्टनर को कमीशन जो है वो नेट प्रॉफिट के बेस्ड पर दिया जाता है, नेट प्रॉफिट के आधार पर दिया जाता है। तो यहाँ पर दो तरह का सिचुएशन या कंडीशन आ सकता है। उस समय हम लोग कमीशन किस तरह से कैलकुलेट करके चलना है वो हम लोग देख के चलते हैं, ठीक है। नंबर 1 केसेस क्या हो सकता है, नंबर 1 केसेस कमीशन चार्ज्ड ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। ये ये कंडीशन हो सकता है, या फिर दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, कैश टू क्या हो सकता है कि कमीशन चार्ज्ड ऑन
नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। यहाँ पर ये आफ्टर चार्जिंग हो गया, यहाँ पर बिफोर चार्जिंग हो गया। कल कैलकुलेशन का जो मेथड होता है वो चेंज हो जाता है। इसमें कमीशन हम लोग किस तरह से निकाल के चलते हैं, कमीशन जब निकालेंगे तो नॉर्मली क्या करते हैं कि नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन इनटू रेट बाय 100 करके चलते हैं। और यहाँ पर कमीशन कैसे निकालते हैं हम लोग, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन इनटू रेट बाय 100 प्लस रेट, यहाँ पर होकर चलता है 100 प्लस रेट होकर चलता है। ठीक है, ये दो तरह का सिचुएशन या कंडीशन हो सकता है, और दोनों तरह में जो होता है वो कमीशन निकालने का जो तरीका या मेथड होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होकर चलता है। मान लीजिए कि ए एक पार्टनर है, ए जो है पार्टनर है, और नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन दिया हुआ, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन 1,10,000 रुपये दे दिए। अब कमीशन बोल दिया दूसरी सिचुएशन में कि कमीशन जो होगा एट द रेट ऑफ 10%, कमीशन 10% और नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर चार्जिंग को दे सकता है, और दूसरा नंबर क्या हो सकता है, आफ्टर चार्जिंग दे सकता है। तो इस सिचुएशन हम लोग कैलकुलेशन किस तरह करके चलेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन कितना, मान लीजिए यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 10% है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन कितना होकर चलेगा, यानी कि 1,10,000 का 10% के हिसाब से हम लोग 11,000 रुपया निकाल देंगे। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जैसे कि 1,10,000 रुपया है, 1,10,000 इंटू 10 बाय 110 करके चलते हैं, यानी कि यहाँ पर 10,000 रुपये को चलेगा। यहाँ पर क्या है कि 100 प्लस रेट। ठीक है, इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन करके चलते हैं। उसके बाद पार्टनर को सैलरी दिया जाता है, फिर पार्टनर को बोनस दिया जाता है। तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हम लोग प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन अकाउंट बनाते हैं तो उस समय हम लोग क्या करते हैं कि सैलरी या बोनस को जो है वो प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन का डेबिट साइड में लिख देते हैं। उसमें कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है या फिर उसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। सिंपली अगर मान लो कोई पार्टनर है, उसको सैलरी पर मंथ 5,000 रुपया दिया जा रहा है, तो एक साल का जो भी होगा यानी 60,000 हो गया, वो 60,000 हम लोग प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन अकाउंट का डेबिट साइड में लेके चलेंगे। बोनस भी उसी तरह से होता है, लेके चलते उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। एक होता है रिजर्व, रिजर्व को भी हम लोग जब प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन अकाउंट बना के चलते हैं तो भी उसको हम लोग प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन अकाउंट का डेबिट साइड में लेके चलते हैं। रिजर्व क्या होता है कि नॉर्मली नेट प्रॉफिट से कुछ पार्ट या कुछ पोर्शन निकाल के रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है, जिससे कि भविष्य में या फ्यूचर में अगर हम कोई लॉस या सडन कोई लॉस होता है तो उस लॉस को मेकअप करने के लिए ही इसका यूज किया जाता है, या फिर फ्यूचर में बिजनेस डेवलपमेंट करने के लिए उसको यूज किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन का अकाउंट बना के चलेंगे, प्लस उससे रिलेटेड जो जर्नल एंट्री होता है वो भी हम लोग बना के चलेंगे विद प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन के साथ करेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग इसका प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।